हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ एक छोटी सी बात शेयर करने जा रही हूँ। आज का ब्लॉग थोड़ा अलग है एंड थोड़ा इमोशनल भी है। आज मैं उस इंसान की बात करने जा रही हूँ जो हमारी दुनिया है, हमारी माँ। पहले ना, माँ के साथ पूरे दिन रहना, माँ की आवाज़ सुनकर उठना, उठो बेटा, एंड माँ के हाथ का ही बना खाना खाना और माँ के साथ पूरे टाइम बातें करना, वो बहुत ही अलग होता है। सुबह उठकर किचन में जाना, माँ के साथ बैठकर बातें करना, चाय पीना, बहुत ही अलग फीलिंग होती है माँ के साथ। बट अब शादी हो जाती है, शादी के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाती है एंड माँ से मतलब माँ से मिलना और माँ से बातें करने में भी 1-2 दिन हो जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। जैसे ये वो सारी लड़कियाँ समझ सकती है जिनकी शादी हो चुकी है। एक अलग ही टाइप का हो जाता है चेंजेस। और शादी के पहले जब हम बचपन में हम जब छोटे रहते थे और बड़े होने पे भी जब भी हम कहीं से आते हैं, स्कूल से आते थे, तो स्कूल से आने के बाद सबसे पहले माँ को ढूँढते थे। बैग रखने के पहले ये सबसे पहले एंटर करते ही घर में पहले मम्मी कहाँ है, और नहीं दिखती थी तो घर में जो भी रहे आंटी वगैरह सबसे मम्मी कहीं गई हैं क्या। और मम्मी को मतलब तुरंत स्कूल से या ऑफिस से कभी भी आते हुए सबसे पहले माँ दिखनी चाहिए। ये हर लड़कियों के साथ होती है, हर बच्चों के साथ होती है। बट शादी के बाद लड़कियों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाती है। मतलब पहले से तो इतना पता ही नहीं चलता है कि ऐसा लगता है कि हमेशा हम अपने माँ के साथ ही रहेंगे। कभी सोचते हैं शादी के बाद फिर माँ की कमी फील होती है, तब इम्पोर्टेंट समझ में आता है कि नहीं, माँ हमारे लिए कितनी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा याद आती है माँ की। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा याद आती है जब मैं किचन में जाती हूँ और अपने हाथों से खाना बनाती हूँ। बट वो फीलिंग नहीं आती है जो मेरा फेवरेट हुआ करता था और मैं शादी के पहले माँ से बोलती थी, माँ आप ये बना दो, मैं ये खाऊंगी। और आज जब मैं खुद से वो चीज़ें बनाती हूँ तो मुझे वो फील नहीं आता है, वो चीज़ें नहीं लगती कि हाँ मैंने माँ जैसा ही बनाया है। और मतलब थोड़ा बहुत ही चेंजेस होता है। मुझे लगता था कि सब नॉर्मल है, लेकिन अब पता चलता है कि शादी के बाद कि वो टाइम कितना स्पेशल था माँ के साथ। बट अब तो काफ़ी डिफरेंट है। कभी कभी तो घर के सारे काम करो, फिर उसके बाद थोड़े बहुत टाइम निकल पाए तो माँ से बात कर लो। बट फ़ोन में उतनी सारी बातें तो हो नहीं पाती हैं कि अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करो। पहले माँ के साथ हम बैठ के छोटी बातें शेयर करते थे, मस्ती करते थे, साथ में बैठ के टीवी वगैरह देखते थे। अब तो कुछ भी मन नहीं करता। अब तो मतलब शादी के बाद तो काफ़ी चेंजेस आती है। फिर मैं भी एक खुद माँ हूँ तो मुझे अब बहुत ही ज़्यादा रियलाइज़ होता है कि माँ अपने बच्चों को कैसे दूर कर लेती है, कैसे मतलब शादी करके लड़कियों की विदाई करके मतलब उनसे दूर करती है। मतलब दिल पे अपने पत्थर रख के बेटियों को अपने विदा करती हैं। अब मैं भी एक माँ हूँ और मेरी एक बेटी है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा भी फील होता है। कभी कभी तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें देख लेती हूँ मतलब सोशल मीडिया पे एंड तो मेरे को लगता है कि यार मतलब मैं कैसे कर पाऊँगी अपनी बेटी को अपने से दूर। तो बहुत ही ज़्यादा अब फील होता है। मैं शादी के पहले बहुत ज़्यादा नखरे करती थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी और माँ हमेशा मना लिया करती थी। माँ फिर भी हमारे पीछे पीछे घुमा करती थी कि बेटा क्या खाओगे, जो खाओगे वो बना दूँगी। एंड कभी कभी बहुत ही ज़्यादा तबीयत वगैरह ख़राब हो जाए तो माँ पूरी रात जग कर के हमें देखा करती थी, हमारी देखभाल करती थी। वो कहीं ना कहीं हम बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं। और शादी के बाद तो काफ़ी चीज़ें चेंज होती है, आपको पता होगा कि लोग चेंज होते हैं, घर चेंज हो जाता है एंड सबसे ज़्यादा वो आदत चेंज हो जाती है माँ के बिना रहने की। माँ के बिना रहने की भी आदत धीरे धीरे चेंज हो जाती है। पर हम कहीं न कहीं बहुत ही मिस करते हैं क्योंकि फ़ोन कॉल पे इतनी बातें तो नहीं हो पाती हैं। बचपन में भी ऐसा होता था जब माँ डाँटती थी और माँ गुस्सा करती थी, तो फिर ये लगता था कि नहीं माँ गुस्सा कर रही है, बट वो गुस्सा नहीं था, वो माँ का प्यार था।
हम गिर गिर जाते थे तो माँ दौड़कर सबसे पहले माँ आती थी और हमें संभाल लेती थी। मतलब माँ के साथ जो बचपन से लेके शादी के पहले तक का जो एक कनेक्शन रहता है वो बहुत ही अलग रहता है। कनेक्शन तो आज भी है, बट अब हम उतनी टाइम नहीं दे पाते हैं माँ को शादी के बाद, क्योंकि पहले सारी चीज़ें हैं, घर का काम है, बच्चे हैं उनको भी देखना, मेरी एक बेटी है छोटी सी, उसे भी देखना, घर का भी काम देखना, उसके बाद कहीं ना कहीं माँ की टाइम आती है, वो भी जो 2-3 मिनट जो कुछ थोड़ी बहुत बातें हो जाए वो भी उतनी नहीं हो पाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप भी अपने माँ को मिस करते हैं तो उनसे बातें किया करो, थोड़ी बहुत ही सही, बल्कि उनको टाइम दे दो। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि पुराना टाइम याद करने के लिए माँ के पास चले जाओ और बैठ के उनसे सारी बातें करो, पहले जैसी बातें करो, उनके साथ रहो और उनसे बहुत सारी बातें करो। उम, पर अब शादी के बाद तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है तो नहीं हो पाता है। जो थोड़ी बहुत टाइम मिलती है मैं तो वैसा करती हूँ, मैं जाती हूँ तो माँ के पास ही बैठती हूँ, बातें करती हूँ उनसे, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम मिल पाता है, क्योंकि माँ से थोड़ी दूर हूँ और शादी मेरी ग्वालियर में हुई है और मेरी माँ बनारस रहती है। तो इससे भी है कि कुछ भी होता है तो सडन से मैं जा नहीं पाती हूँ, और मतलब कुछ भी चीज़ें होती है तो फ़ोन पे ही पता चलती है, वो भी मुझे बहुत ही लेट में। माँ जल्दी मुझे बताती भी नहीं कि मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, हफ्ते बीत जाते हैं तो मुझे कहीं न कहीं पता चलता है कि नहीं, माँ की बहुत तबीयत ख़राब हुई है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा याद आती है, मैं बोला करती हूँ, माँ आप मेरे को बता दिया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बहुत ही दूर रहती हूँ और मैं तुरंत से तो पहुँच नहीं सकती, एटलीस्ट मैं बात तो कर लूँगी आपसे। तो ये चीज़ें लगी रहती है। तो आप सब अपने माँ को मिस कर रहे हो तो माँ से बातें किया करो, थोड़ी बहुत उन्हें टाइम दिया करो। एंड माँ, आप हमारी वीडियो देख रही हो तो आई लव यू। मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ। आई लव यू। एंड आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।